हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। केजी जम्मू एंड किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर, जिसे हम सिस्टर ग्रेड 2 भी कहते हैं, 1291 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जानेंगे इसमें एग्जाम पैटर्न, सैलरी, सिलेबस, अप्लाई डेट डिटेल में हम लोग। देखिए, अप्लाई डेट की बात करें तो इसमें आपकी अप्लाई डेट 22/7/2023 है। लास्ट डेट की बात करें तो 10/8/2023 है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जीएसटी लगा करके आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1180 रुपये, यानी इसकी फ़ीस जो है मात्र 1000 रुपये प्लस इसमें 180 रुपये जीएसटी लगी हुई है। इनकी फ़ीस जो है SC ST PH की फ़ीस 708 रुपये, इनकी भी 600 रुपये फीस है, परंतु इसमें 108 रुपये जीएसटी लगी हुई है। एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2023 है। मिनिमम 18 साल एज है और मैक्सिमम 40 साल एज है। कुल 1291 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री नर्सिंग में होना चाहिए और बीएससी नर्सिंग जिसे कहते हैं, या तो आपके पास पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो या जीएनएम, आपके पास मिडवाइफरी में जीएनएम होना चाहिए, या रजिस्ट्रेशन इन इंडियन नेशनल काउंसिलिंग से, ठीक है। या आपका अगर भी नहीं है तो डिप्लोमा कैंडिडेट रिक्वायर्ड जो होना चाहिए, कम से कम उसमें 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें यूआर के लिए 510 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 343 पोस्ट है, 348 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 128 और एससी के लिए 279 और एसटी के लिए 26 पोस्ट है। कुल मिला के हो गए आपकी 1291 पोस्ट ये हो जाते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ इसका। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ 22/7/06, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर एग्ज़ाम जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। इस नर्सिंग ऑफिसर को हम पहले जो है सिस्टर ग्रेड 2 के भी नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सीधा सीधा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे। इसमें 2 तरह की एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, 15 और 16। यहाँ पर टेबल 1 और टेबल 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखते हैं टेबल 1 और टेबल 2 के बारे में। टेबल फर्स्ट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 16 है। तो इसमें देखिए कुल अगर बात करें एससी के लिए तो 268 पोस्ट है, एसटी के लिए 26 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 344, ईडब्ल्यूएस के लिए 128, यूआर के लिए 510, टोटल हो गए 1276। और इसमें जो सीपीसी यानी सैलरी मिलेगी आपकी, टोटल लेवल 7 की सैलरी है 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये आपकी सैलरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसमें दिव्यांग जो है 4% ऑयल, उपचारित कोस्ट, बौनापन, हीमोफीलिया, अम्ल आक्रमण, थैलेसीमिया के लिए 51 पोस्ट है, और एक सर्विसमैन की 5% छूट के साथ 53 पोस्ट है, और डिपेंडेंट आर्मी फ्रीडम फाइटर 2% की छूट के साथ 25 पोस्ट है इसमें। फीमेल जेंडर की बात करें 20% के साथ इसमें 255, कुल मिलाकर के 255 सीट हो जाती है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 की बात करें यहाँ पर तो उसमें भी देख सकते हैं आप, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए कुछ नहीं है, ओबीसी के लिए मात्र 4 है, और कुल मिलाकर के ये 15 हो गए। इसमें भी सैलरी वही मिलेगी जो पहले भी है, ठीक है। अब इसमें फ़ीस की देखिए, यहाँ पर फीस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अनरिजर्व 1000 रुपये फीस, 180 रुपये जीएसटी लगी है 18%, और ये टोटल आपकी 1180 रुपये फीस है। 2 ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST की यहाँ पर सारी फीसें दी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और हम लोग डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दी गई है, किसके क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन देखिए, एडवर्टाइजमेंट में जो 16 है उसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट, या तो यूनिवर्सिटी या तो किसी इंस्टीट्यूट से वो होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो BSc पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या तो यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी रजिस्टर्ड एज नर्स या मिडवाइफ इन स्टेट या इंडिया नर्सिंग काउंसलिंग। अगर ये नहीं है तो दूसरी ऑप्शन आपके पास है। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड ऑफ काउंसलिंग, किसी भी आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग मिडवाइफरी में, ठीक है। दूसरी रजिस्टर होना चाहिए आपका नर्स के रूप में या मिडवाइफरी इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। चलिए आगे देखिए आपके पास और क्या होना चाहिए, ठीक है। आगे 2 इयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायर, 50 बेड की हॉस्पिटल जो है उसमें कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी हम प्रोसीजर वगैरह देखेंगे क्या है। इसमें फ़ीस तो हमने देख लिया। एग्ज़ाम पैटर्न की हम लोग बात कर लेंगे अब।
देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन पर विल डन अब बेसिस ऑफ द मार्क्स, आपके मार्क्स के आधार पर जो भी नंबर्स आप लेके आएंगे उस आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 नंबर्स के 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो भी आपका रिलेटेड ट्रेड जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से टोटल आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जनरल इंग्लिश में आपका 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 10 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज में 10 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन आपसे कुल मिला के होगा ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में बीएससी नर्सिंग में जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपसे 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, कहीं से भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।